हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जगह की, एक ऐसी संस्था की जिसके बारे में शायद ही आपने किताबों में पढ़ा होगा। ये संस्था थी फोर्ट विलियम कॉलेज। सुनने में ये नाम किसी अंग्रेज स्कूल जैसा लगता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं, साहित्य और यहाँ तक कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। कैसे, चलिए आज का ये वीडियो खत्म होने तक आपको पता चल जाएगा। ये कहानी है पावर, पॉलिटिक्स, लैंग्वेज और कल्चर की, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। फोर्ट विलियम कॉलेज की कहानी को जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा। 18वीं सदी के अंत में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ट्रेडिंग कंपनी से एक साम्राज्यवादी ताकत बनाने की राह पा ली थी। 1757 में पलासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल कर ली। मतलब अब उन्हें यहाँ के लोगों पर टैक्स लगाना था, कानून बनाना था और शासन चलाना था। और यहीं पर शुरू हुई मुश्किलें। कंपनी के अधिकतर अंग्रेज अधिकारी यहाँ तक कि यहाँ की भाषाएं जैसे फारसी, उर्दू, हिंदुस्तानी, हिंदी, संस्कृत, ये सब भाषाएं कुछ भी नहीं समझते थे। वो ना तो स्थानीय कानूनों को समझ पाते थे, ना ही लोगों की शिकायतें। वो पूरी तरह से स्थानीय ट्रांसलेटर और कर्मचारियों पर निर्भर थे। इस निर्भरता का नतीजा भ्रष्टाचार, गलतफहमी और अराजकता। ट्रांसलेटर अक्सर अपने फायदे के लिए बातें बदल देते थे, गलत तरीके से टैक्स वसूला जाता था, न्याय की प्रक्रिया धीमी और डिफेक्टिव हो गई, कंपनी का शासन कमजोर पड़ रहा था। ये समस्या इतनी बड़ी हो गई जब 1798 में भारत का जनरल बन के आए, तो उन्होंने इस समस्या को सबसे बड़ी चुनौती के रूप में पहचाना। वेलेस्ली एक एम्बिट्यूरस और दूरदर्शी रूलर था। उसने समझा कि कंपनी को अगर लंबे समय तक भारत में राज करना है तो उसको यहाँ की कानून, भाषा और आधिकारिक पूरी कस्टम नॉलेज होनी चाहिए। उसने महसूस किया कि उसे एक क्लास ऑफ सर्वेंट तैयार करना चाहिए जो सिर्फ कंपनी के प्रति वफादार हो, जो स्थानीय भाषाओं को समझता हो और जो बिना किसी दिक्कत के साथ लोगों के साथ बात कर सके। और इसी सोच से पैदा हुआ फोर्ट विलियम कॉलेज। आधिकारिक तौर पर इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को कोलकाता में हुई। लॉर्ड वेलेस्ली की योजना बहुत विशाल थी। ये कोई छोटी सी लैंग्वेज स्कूल नहीं थी, इसे एक ग्रैंड यूनिवर्सिटी के रूप में कंसीव किया गया था। स्पेसिफिकली कंपनी में नए भर्ती हुए सिविल सर्वेंट, जिन्हें राइटर्स कहा जाता था, उन्हें ट्रेन करने के लिए इंग्लैंड से आने वाले हर नए राइटर को अगले 3 साल फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाई करनी होगी। उन्हें यहाँ की मुख्य भाषा सीखनी होती थी, लोकल लॉज और कस्टम्स की पढ़ाई करनी होती थी, तब जाके वो अपने एक्चुअल जॉब शुरू कर सकते थे। कॉलेज को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा गया था। इस्लामिक लॉ और थियोलॉजी के लिए फारसी, ये उस जमाने की कोर्ट लैंग्वेज थी। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की भाषा हिंदुस्तानी आम जनताओं की भाषा, जिसे आज हम हिंदी उर्दू का मूल रूप कह सकते हैं। हिंदू कानून, फिलॉसफी और एंसेंट टेक्स्ट के लिए बंगाली, क्योंकि कॉलेज बंगाल में था और यहाँ के लोगों से सीधे बात करनी थी। मराठी, महाराष्ट्र और दक्कन के इलाकों के लिए। तमिल, दक्षिण भारत के लिए। कानून, व्यापार, किसी प्राकृतिक विज्ञान में भी डिपार्टमेंट थे। सबसे दिलचस्प बात, इन सभी डिपार्टमेंट के हेड टीचर यानी प्रोफेसर भारतीय विद्वान थे। जहां फोर्ट विलियम कॉलेज उस जमाने के सबसे बड़े और नॉलेजेबल इंडियन स्कॉलर्स को हायर किया। इन स्कॉलर्स को मुंशी या पंडित कहा जाता था। ये ब्रिटिश ऑफिसर इन स्कॉलर्स से सीधे भाषा और कल्चर सीख रहे थे। ये एक तरह की इंडियन कल्चर एक्सचेंज था। अब हम आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। फोर्ट विलियम कॉलेज सिर्फ अंग्रेजों को पढ़ाने का केंद्र नहीं बन रहा था। दरअसल इसकी सबसे बड़ी लेगेसी तो भारतीय साहित्य में डेवलपमेंट है, और ये काम किया उन भारतीय स्कॉलर्स ने जिन्होंने वहाँ पढ़ाया। चलिए उन महान हस्तियों से मिलते हैं। मीर अमन हिंदुस्तानी डिपार्टमेंट में थे। उन्हें कॉलेज ने एक ऐसी किताब लिखने को कहा जो नए स्टूडेंटों के लिए हिंदुस्तानी भाषाओं सीखने के लिए एक परफेक्ट कोर्स हो। मीर अमन ने एक फेमस फारसी बुक इसार इचार दरवेश, 4 दरवेशों की कहानी को ऐड करके लिखा, बाग और बहार। ये किताब मॉडर्न युग पोर्ट्स की नींव मानी जाती है। इससे पहले उर्दू में ज़्यादातर पोएट्री होती थी, पोर्ट्स गद्य बहुत कम था। बाग और बहार उर्दू गद्य साहित्य को एक स्टैंडर्ड एक ढा दिया। आज भी ये किताब उर्दू सीखने के लिए एक मुंशी सदाशुग लाल ने हिंदुस्तानी और हिंदी डिपार्टमेंट में काम किया। उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी महाभारत को हिंदी में कन्वर्ट। है ना कमाल की बात। उन्होंने संस्कृत के महाकाव्य को सरल हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया ताकि ब्रिटिश ऑफिसर इसे समझ और पढ़ सके। इसने हिंदी गद्य को भी मजबूत बनाया। लालूजी लाल एक और जाइंट स्कॉलर थी। उन्होंने प्रेम सागर नाम की किताब लिखी। ये किताब भगवत पुराण पर आधारित थी, जिसमें भगवान कृष्ण की कहानियां थी। उन्होंने हिंदी को एक नई आइडेंटिटी दी। जहां भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राममोहन राय भी फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े थे। उन्होंने संस्कृत और बंगाली डिपार्टमेंट में काम किया। उन्होंने अंग्रेजों को बंगाली और संस्कृत पढ़ाई। इस दौरान उनका वेस्टर्न थॉट्स और आइडिया से सीधा कनेक्ट हुआ, जिसने बाद में उन्हें सोशल मूवमेंट, रिफॉर्म, सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई को इंस्पायर किया।
इंसा अल्लाह खान एक फेमस उर्दू पोएट और स्कॉलर थे। उन्होंने भी कॉलेज के लिए कई बुक लिखी। उनकी किताब रानी केतकी की कहानी को आधुनिक उर्दू की पहली स्टेट रिव्यू माना जाता है। देखा आपने ये सारे स्कॉलर्स जिन्हें अंग्रेजों को पढ़ाया था, असल में आधुनिक हिंदी और उर्दू साहित्य के आर्किटेक्चर बन गए। उन्होंने पहली बार इन भाषाओं को एक स्ट्रक्चर्ड प्रिंटेड एक्ट फॉर्म दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज एक ऐसी वर्कशॉप बन गया जहां भारतीय भाषाओं का पुनर्जन्म हो रहा था। अब सवाल उठता है कि ये कॉलेज जब इतना शानदार और यूजफुल था तो आज ये इतना फेमस क्यों नहीं है। इसका जवाब है सियासत, पॉलिटिक्स। बिना लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स की एक्सप्लिसिट परमिशन लिए उसने इसे अपनी इमरजेंसी पावर्स का यूज़ करके इसे स्टेबल किया था। जब कंपनी के डायरेक्टर्स को इसकी भनक लगी तब वो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने देखा कि ये कॉलेज बहुत एक्सपेंसिव है, इसे चलाने में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। प्रोफेसर्स की सैलरी, बुक प्रिंट करना, बिल्डिंग बनाना, सब मिलकर एक बहुत बड़ा खर्च। लेकिन सिर्फ पैसा ही एक इशू नहीं था। डायरेक्टर्स को एक ज़्यादा बड़ा डर सता रहा था। कंपनी के डायरेक्टर्स को लगा कि अगर उनके अधिकारी भारत में ही ट्रेंड होने लगेंगे तो वो लंदन के कंट्रोल से दूर हो जाएंगे। वेलेस्ली एक बहुत पावरफुल जनरल था। डायरेक्टर्स को लगता था कि वो भारत में एक पैरेलल पावर सेंटर बना रहे हैं जहां अधिकारी कंपनी के बजाय उन्हें डर था कि यहां पढ़कर अधिकारी इंडियन एकजुट हो जाएंगे। वो भारतीय कल्चर और वैल्यू से इन्फ्लुएंस हुए। अंग्रेजों के कंपनी के कमर्शियल इंटरेस्ट्स के लिए अच्छा नहीं था। आखिरकार कंपनी के डायरेक्टर्स ने अपनी पावर दिखाया। 1802 में उन्होंने आदेश दिया कि फोर्ट विलियम कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। उसकी फंडिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ कम कर दी गई। उन्होंने लंदन में ही 1806 में हेलीब्री कॉलेज का स्थापन किया और रूल बना दिया कि सभी न्यू राइटर्स को भारत आने से पहले वहां ट्रेनिंग लेनी कंपलसरी होगी। तो क्या फोर्ट विलियम कॉलेज एक फेलियर था? कंपनी के डायरेक्टर्स के नज़र से शायद हाँ, लेकिन भारत और भारतीय संस्कृति के नज़र से ये एक मैसिव एक्सीडेंटल सक्सेस थी। इसका योगदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। इसने आधुनिक हिंदी और उर्दू गद्य की नींव रखी। बाग और बहार, प्रेम सागर जैसी किताब ने उन भाषाओं को साहित्य की मुख्य धाराओं में ला खड़ा किया। कॉलेज ने पहली बार भारतीय भाषाओं की बुक्स को बड़े पैमाने पर प्रिंट और पब्लिश करवाया। इसने एक नई कल्चर ऑफ रीडिंग शुरू की। इसने एक ऐसे इंडियन एजुकेटेड क्लास को जन्म दिया जो पश्चिमी एजुकेशन और आइडियाज से परिचित था। राजा राममोहन राय जैसे स्कॉलर्स ने बाद में सेंट्रल एंड रिलीजियस रिफॉर्म की शुरुआत की जो आगे चलकर फ्रीडम स्ट्रगल का बेस बना। तो दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज की कहानी एक ऐसी आयरनीय है जो इतिहास में अक्सर देखने को मिलती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए बनाया था, लेकिन अनजाने में इसने उन्हें ही टूल्स का क्रिएट कर दिया जो आगे चलकर उसकी सत्ता के खिलाफ इस्तेमाल हुई। ये कॉलेज आज भी कलकत्ता में स्थित है। हालांकि अब ये इंडियन आर्मी के अधीन है और इसका ओरिजिनल पर्पस खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी रियासत हमारी भाषाओं, हमारी साहित्य और हमारी आधुनिक इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।